बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाए। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाए। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो सबका स्वागत है। संसार काम क्रोध लोभ घृणा मोह मद मत्सर से भरा पड़ा है और परिणाम अहंकार, शोषण, नरकात्मक या नकारात्मक धारणाएं, जातिवाद, रंगभेद, आतंकवाद एवं भौतिकवाद समस्त दुनिया में हमें देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार के सामायिक विचार आदर्श समस्याओं को सुलझाने का वादा नहीं करते। आर्थिक विकास के लक्ष्य तो आर्थिक विकास का जो लक्ष्य एक और भौतिक समर्थता की ओर जाते हुए, तो दूसरी ओर अनकहे दर्द भी देते हैं। जितना ज़्यादा हम इस भौतिकता के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी, यानी कि भौतिकता का आप समझो, भौतिक विचारवाद या सब कुछ
कलयुगी रहन सहन जिसे हम बोलते हैं, कलयुग का रहन सहन, कलयुग का खान पान आदि सब, तो हमें लगता है कि अरे हम अब प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, हम ऐसा करेंगे, और बाहर बाहर शायद हमें दिखता भी हो कुछ तो हो रहा है, लेकिन हम मानसिक विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि हम पहले भी बताते थे कि अमेरिका जो सबसे प्रगत और सबसे समृद्धशील हम जिसे देश मानते हैं, अमेरिका में मानसिक रोगियों की जो संख्या है वो तो बहुत बड़ी है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पति पत्नियों में डाइवोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तनाव का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इससे हमें यही पता चलता है, हालांकि आप कितने, क्योंकि हम लोग अब वो पाश्चिमात्य देशों के कदम पे कदम रखने का जो प्रयास करते हैं, इंडिया को शंघाई बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भौतिक सुख जितना भी बढ़ेगा, है ना, तो इस मायावी जगत में नित्य आनंद रस का अनुभव करने में असमर्थ है। भौतिक सुख बढ़ने से कोई उस नित्य आनंद रस का सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए जितने भी इज़म इस दुनिया में बने, इज़म जिसके आगे लगता है, जैसे कि कम्युनिज्म भी, तो जितना भी कम्युनिज्म समझो, अब जितना वो लोग प्रैक्टिस किए कम्युनिज्म की, लेकिन उतना ही कम्युनिज्म भी असफल रहा, क्योंकि इसने इस जगत में केवल एक मृग तृष्णा की दीवार ही तो पैदा की है, और क्या किया। इसलिए स्वामी जी महाराज जो अष्टादश सिद्धांत में कहते थे, मृग तृष्णा जग व्यापर हो है, कहो बिजोरी न बेल, जो 13वें पद में कहा था। इसलिए जब तक मनुष्य, जब तक शोकग्रस्त एवं अशांत रहेगा, है ना कोई शोक, कोई ना कोई दुख हमें खा रहा है अंदर से। हम बाहर से भले अच्छे दिखे, है ना, अच्छे दिखे, अरे बोल, हंसे, मजाक किए, लेकिन अंदर से कुछ तो है। और जब तक ये अंदर से शोकग्रस्त अवस्था या अशांत हम जब तक है, तब तक उसका प्रवेश, वो जीव का प्रवेश नित्य आनंद रस के क्षेत्र में नहीं होता। देखो, भूखा दुखी रहता है, जो भूखे रहते हो दुखी रहते हैं 2 रोटी के लिए। इसलिए जीव को श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी कहते हैं कि वह आत्मा के सखा बिहारी जी से दूर है। यानी कि देखो, जो भूखा है वो रोटी के लिए दुखी है, जो गरीब है वो सुख सुविधा या पैसों के लिए दुखी है, जो एकदम अज्ञानी है वो ज्ञान के लिए दुखी है, जो अकुशल है वो कुशलता के लिए दुखी है, जो बीमार है वो स्वस्थता के लिए दुखी है। यानी कि इस जीवन में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है, किसी ना किसी कारण से। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन तात्पर्य इतना ही है कि इस संसार में हर कोई दुखी है। और अगर वो दुखी है, इसका मतलब यह है, कोई भी हो तो फिर इसका मतलब यह है कि उस पर श्री हरिदास जी की कृपा नहीं है। वह आत्मा के सखा श्री बिहारी जी से बहुत दूर है।
बिहारी जी से दूर होने के कारण वो जीव इस जगत में दुख भोग रहा है। तो हम उस दूर को कैसे दूर करें? तो हमने किताब मंगवाई, दुख को दूर करने के लिए किताब मंगवाई हमने। सक्सेसफुल जीवन के राज, जीवन में सुख शांति आनंद के राज, कोई ताईद बांध दी। तो पुस्तकों पढ़ने से, ताईद बांधने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पुस्तकों का जो ज्ञान है वो शुष्क है, क्योंकि जीव रस प्रवाह का अनुभव नहीं कर पाया है। मानव जीवन का लक्ष्य प्रेम प्रवाह को पाना है, बढ़ाना है और उसमें बहना है। तो जीव पहले आनंद रस समुद्र में डुबकी लगाए और फिर उसकी धारा प्रवाह के तरंग बन जाए। तो इस रस प्रसाद का उपहार पाने के लिए किसी को ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। क्या शबरी, जटायु, धन्ना, कबीर, इनको क्या भगवान का प्रसाद, कृपा प्रसाद नहीं मिला है? अतः जीव को श्री स्वामी जी की रहनी सहनी से अपने को जोड़ना होगा। श्री स्वामी जी उनके करवा निधिवन एवं बिहारी जी से अपने को जोड़ते हुए श्री स्वामी जी के तानपुरा के संगीत के लय को अनुभव करना होगा। तो इस आनंद रस के बारे में, या इस आनंद रस के बाद दूसरे आनंद रस के प्रवाह का अनुभव हमें अपने उर में बसे मित, मतलब मितवा, प्रिया प्रियतम के मानसिक जगत में हृदय से सेवा एवं लाड लड़ाने से मिलता रहता है। जब हम प्रिया प्रियतम को अपने हृदय में धारण करके उनकी सेवा एवं उनसे लाड लड़ाते हैं, तो अब ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि जागतिक आनंद उसके सामने फीका पड़ जाता है। इसीलिए हमें अपनी ऊर्जा को बाहर की दिशा की ओर, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि में लगाने के प्रति हर पल सावधान रहना होगा। ये ऊर्जा है, आहार, निद्रा, यानी कि आहार, भय, मैथुन, निद्रा आदि सब, इसे सावधानी से हमें इस्तेमाल करना होगा। यानी कि आहार करो तो भगवान के लिए, निद्रा करो तो भगवान के लिए आदि शास्त्रोक्त पद्धति से। तब हमारा शरीर संबंध एवं मन से परे जो अनंत आनंद रसमय आत्मा से होता है, या कहो कि हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। ऐसा करने, इसलिए भगवान युक्ताहार विहारस्य की बात करते हैं। हम लोग ये विचार कर सकते हैं कि अपना मन एक कमरे के समान है ना, समझो कमरा। तो मन रूपी कमरे में बहुत सी खिड़कियां हैं और उन खिड़कियों के माध्यम से लगातार उनमें से विचार लगातार आ जा रहे हैं। वह कमरा प्रकाश एवं वायु से परिपूर्ण है। कमरे में मध्य एक आकार का विस्तार हो रहा है। इस आकार को आप अपना मैं और मेरा समझे, मैं और मेरा। यह आकार आते जाते विचारों को बांध बटोर लेता है। तो एक प्रकार से उसका स्वरूप बढ़ता जाता है और वह बदसूरत सा दिखना लग जाता है। एवं धीरे धीरे
कमरे में से आती जाती हवा के प्रवाह में बाधा पहुंचती है और तब हमारा मन रूपी कमरा अंधेरे से भी भर उठता है। वहाँ एवं वहाँ का वातावरण बोझिल एवं दम घोटू बन जाता है, दम घुटने लग जाता है और यही हमारा नेतृत्व करने लग जाता है, हमें तंग करने लग जाता है और इस भाव को हम नहीं समझ पाते। अक्सर हम दुनिया को अपने प्रेम सौहार्द के मार्ग में बाधा डालने वाला या उत्तरदायित्व ठहराते हैं। हम यह भी नहीं समझ पाते कि हमारे अहम से उत्पन्न सुख वास्तविक सुख नहीं है और इसीलिए हम बाहरी दुनिया से आनंद पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सदैव बाहर से आनंद पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन की सोच एवं जीवन के तरीकों को पुनर्स्थापित करना होगा या फिर कहो कि सही करना होगा। भगवत भक्त हुए और सुंदर कवि हुए, वो उनके अनुसार, क्योंकि ये कविता का जो अभी मैं बात कर रहा था, जो हम मानसिक चित्र बनाया था, तो श्री अरविंद की थी और श्री अरविंद के अनुसार जीव जब बाहरी दुनिया से अपने को सिकोड़ निकाल लेता है और जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है तब हमारी चेतना साक्षी रूप में केंद्रीभूत होती है और एवं यही साक्षी भाव बढ़ता है ना। ये अंतर्मुख में केंद्रीभूत होना ही भगवत चिंतन या भगवत ध्यान है। बाहरी जगत में हमारे इंद्रिया जो लोभपूर्ण लालसा में फंसी है, इंद्रिया तृप्ति चाहती है, उससे अपने को विलग करने की बात श्री अरविंद कहते हैं। और यह भागना नहीं है, अंतर्मुखी होने पर ही मन प्रेम रस की ओर और चित्त शुद्धि के द्वारा केंद्रित होता है। आत्मशुद्धि, अब यही प्रश्न है कि ये आत्मशुद्धि कैसे होगी। तो आत्मशुद्धि गुरु मंत्र द्वारा होती है, गुरु मंत्र द्वारा। किन मनत्रायते इति मंत्रहा, एक सिद्ध गुरु द्वारा जब सिद्ध मंत्र हमें मिलता है, उस मंत्र के जाप से, क्योंकि सिद्ध मंत्र से अगर सिद्ध गुरु ना हो और मंत्र सिद्ध ना हो तो क्या हमें सिद्धि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, पर अपना प्रयास ही उसमें ज़्यादा लगेगा। जो सिद्ध मंत्र रहता है उसमें कम प्रयास में बहुत जल्दी हमें वो फल मिल जाता है। तो हमें गुरु मंत्र द्वारा आत्मशुद्धि होती है। गुरु हमें वैराग्य का बीजारोपण करते हैं और जैसे ही ये वैराग्य बढ़ते जाता है तो वैसे ही श्री युगल चरण कमलों में अनुराग पैदा होता है। वही वैराग्य युगल चरणों में अनुराग पैदा करता है और तब हमें दिव्य आनंद के रस प्रवाह के विकसित होने का अनुभव होता है। हृदय में वो आनंद रूपी फूल प्रकाशित हो जाता है, खिल जाता है और उस वक्त जब हम स्वयं को बाहरी दुनिया की भावात्मक प्रक्रिया से अलग कर लेते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वयं एवं काल्पनिक स्वरूप के मध्य एक सेतु का निर्माण करते हैं। और यही ध्यान का लाभ है कि एक हम और एक शरीर ये अब दो हो जाते हैं और हम उस शरीर के साक्षी बन जाते हैं। ये जो ध्यान जब हम करते हैं, भगवत जब चिंतन होता है,
तब यह हमें घर बाहर सभी जगह सहायक हो जाता है। जब वो सेतु उसमें बन जाता है, इस शरीर और हम में जब इदमता आ जाती है, तब घर बाहर सभी जगह सहायक हो जाता है यह चीज़। और जब हम विचारों, भावों एवं घटनाओं के माध्यम से बहुत खुश या विवल हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान का अभ्यास हमारी भीतरी शांति के व्यक्तिगत पवित्र दायरे में ले जाता है। और तब यह ध्यान हमारे भीतर एवं बाहर की दुनिया के संबंध को लयपूर्ण बनाते हैं, है ना। तब हमारा जीवन एक गीत बनता है, एक संगीत बनता है, और हमारी हर क्रिया, हर चेष्टा एक लयबद्धता होती है, लयबद्धता। हम खाएंगे वो भी प्रेम से खाएंगे, पूरा उस खाने में एकाग्रचित्त होके खाएंगे। जब हम किससे बात करेंगे तो भी प्रेम से करेंगे, पूरा उसमें एकाग्रचित्त होके करेंगे। ये जो स्थिति रहती है, क्योंकि हम अंदर और बाहर से संतुष्ट है, आनंद है, हमें किससे कुछ नहीं चाहिए, हम अपने ही मौज में हैं। और उस भाव की दशा में, उस ध्यान की परम अवस्था में हम हर जगह अपने ध्येय को देखते हैं। और ध्येय को देखने से अब स्वभाव में स्वाभाविक एक मिठास आ जाती है क्या नहीं। यानी कि जब हम हर जगह पे अपने जब ध्येय को देखते हैं, तो स्वभाव में एक स्वाभाविक मिठास आ जाती है, स्वाभाविक मिठास अपने स्वभाव में। सबकी ममता ताग बटोरी, सब ममता सब बाजुओं से हमें निकाल के एकमात्र अपने इष्ट के या प्रेमास्पद के चरणों से बांधनी चाहिए। और वहाँ पे जब हम स्थित हो जाएंगे, बाह्य जगत से जब हम हमारी जितनी भी डोरियाँ या जो बंधन है उससे जब हम मुक्त हो जाएंगे, तब उस मुक्तात्मा की जो जीवन शैली रहती है, इस दुनिया में जीने की, इस दुनिया को देखने की, इस दुनिया से वार्तालाप की या हर कोई चेष्टा की, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश भी छुपा रहता है दुनिया के लिए। क्योंकि उसकी हर एक चेष्टा, उसकी हर एक क्रिया एक अति महामधुरमय प्रेम को ही दर्शाती रहती है। आप समझो, अब उस माधुर्य रस के हेतु हमें क्या करना पड़ेगा। उस माधुर्य रस में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर कहा जाता है, माधुर्य रस हेतु हमें भक्तिमय सेवा करनी होगी। इसीलिए रूप गोस्वामी जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में इसी भक्तिमय सेवा की बात करते हैं। जीव को क्या करना है, अगर उस महामाधुर्य रस में अगर प्रवेश करना है तो भक्तिमय सेवा करनी होगी। नरोत्तम दास ठाकुर जी की एक सुंदर कविता है इसी सेवा के बारे में। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। तो इस तरह ये जो सखिया है, ये दिव्य श्री युगल जोड़ी की थकान को विभिन्न तरीके से दूर करने का प्रयास करती है, पुनः उनके प्रेममय संबंध को बरकरार रखने में प्रयत्नशील रहती है। दैविक ऊर्जा सखियों को
श्री युगल के प्रभुमय ऐश्वर्य की विस्मृति कराती है। उन्हें सख्य भाव की प्रेमानंद रस की अनुभूति होती है, मानो प्रभु एवं भक्त में कोई अंतर नहीं। और सेवा का यह स्वरूप श्री युगल दंपति के प्रेम रस माधुर्य रस प्रधान रूप में भक्त को प्राप्त होता है, और तब भक्त सहज रूप से अनवरत प्रभु संग का अधिकारी बन जाता है। इस भाव का शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। भक्त को सर्वप्रथम सभी इंद्रिय सुखों से विलग होना होगा, तत्पश्चात पवित्र प्रभु प्रेम माधुर्य रस का अनुभव होता है। अतः सब रस, रस रीति, रस प्रदेश एवं माधुर्य रस आदि की व्याख्या एवं समझ के उपरांत ही जीव श्री स्वामी हरिदास जी के भक्ति मार्ग को समझने में समर्थ है। श्री स्वामी हरिदास जी उच्च शिखर कोटि के गुरु हैं, जिन्हें श्री ललिता सखी का अवतार भी माना गया है। तो श्री स्वामी जी ने श्री निधिवन राज वृंदावन में अपनी संगीतमयी भक्ति साधना द्वारा श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री निधिवन वृंदावन में हरी भरी लताओं एवं कुंजों के मध्य ललिता सखी स्वरूप में श्री श्यामा श्याम के प्रेम संबंध को दर्शाया। हरे भरे कुंज में मयूरों, पक्षियों, भ्रमरों एवं सुगंधित पुष्प लताओं के मध्य श्यामा श्याम को कुंज बिहारिनी रूप में पोषित और वर्धित किया, और भक्तों के अनुरोध पर श्री युगल जोड़ी को उन्होंने श्री बाके बिहारी जी के रूप में प्रकट किया। श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में जो वर्तमान ठाकुर बाके बिहारी जी आज भी विराजमान हैं, और श्री कुंज बिहारी एवं श्री कुंज बिहारिनी जी की सम्मिलित छवि श्री बाके बिहारी जी महाराज हैं। उनकी सेवा का काम आज गोस्वामी के हाथ में है। श्री बिहारी जी, गोस्वामी मतलब जो गृहस्थ है, तो श्री बिहारी जी अति सुकुमार एवं शर्मीले स्वभाव के हैं। देखो, जब हम बिहारी जी बोलते हैं तब बिहारी में कुंज बिहारी और बिहारिनी दोनों समाविष्ट हो जाती है। ते दोनों कैसे हैं? अति सुकुमार, छैल छबीली गोरी अति सुंदर सुकुमारी। तो अति सुकुमार और शर्मीले हैं। रात्रि प्रहर निधिवन में चले जाते हैं। यही कारण है कि बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती और श्रृंगार आरती देर से होती है, और केवल अक्षय तृतीया के दिन उनके चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। समय समय पर जैसे कि फाग, फूल बंगले, अक्षय तृतीया, सावन झूला, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रास, विहार पंचमी आदि उत्सव वहाँ पे मनाए जाते हैं। इस संप्रदाय में गोपियाँ नहीं होती। स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय में गोपियाँ नहीं होती है, गोपियाँ नहीं है। यहाँ पे केवल सखी, सहेली, सहचर्या ही है। सखियों में श्रेष्ठ श्री ललिता सखी है, और वही प्रेम सहेली है, सहचरी है। और दिव्य वृंदावन माया के उथल पुथल एवं सच्चे झूठे भाव से परे है। नित्य प्रेम जो कि सत्य है, वह दिव्य वृंदावन में जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं वहाँ बिखर रहा है। यहाँ प्रेम समुद्र, सौंदर्य रस, अमृत एवं भक्ति अंतर्मुखी होकर बहती है ना, अंतर्मुखी। क्योंकि बाह्यमुखी का बहाव अलग है। बाह्यमुखी का बहाव ऊपर से नीचे होता है, और अंतर्मुखी नदी का बहाव नीचे से ऊपर होता है।
अंतर्मुखी का भाव नीचे से उत्तर होता है, ऊपर होता है। मतलब अब नीचे से ऊपर होना मतलब क्या? जैसे कि हम कहते हैं प्रेम का खेल बड़ा विचित्र, अटपट कोई समझ ना पाए, विपरीत नियम उल्टी भाषा, मार के खुद को जीता जाए। विलोम सरिता बढ़ती जाती, सब बंधन मर्यादा छोड़, किलोल करत नाद अनाहत, खुद से खुद की लगा के होड़। तो विलोम सरिता बढ़ती जाती, विलोम मतलब उल्टी दिशा में, है ना। विलोम मतलब उल्टी दिशा में सरिता बढ़ती जाती है, सब संबंध मर्यादा छोड़, जो उसका स्वाभाविक गुण धर्म था नीचे की ओर चलने का, वो सब छोड़ के, वो मर्यादा वो बंधन को तोड़ के अब वो उल्टी दिशा में बढ़ती जाती है। इसलिए ये प्रेम का खेल बड़ा विचित्र है, ये बहुत अटपटा है और ये सहसा समझ से परे है, क्योंकि इसके नियम उल्टे हैं, भाषा उल्टी है, और ये खुद को मरे बिना, देखो जब हम जिंदा है तभी तो कुछ कर पाते हैं, लेकिन इस खेल में जब तक हम मरते नहीं तब तक ये खेल खेला भी नहीं जाता, तो जीतेंगे कहाँ से? और जब ये सरिता उल्टी दिशा में बहती बढ़ती है, तब सब संबंध तोड़ के छोड़ के जब बहती है, तब वो किलोल करते बहती है, अनाहत नाद करके बहती है, और आज उसकी खुद से ही होड़ लगी रहती है। ऐसी ये सरिता है जो बढ़ती जाती है। तो यह प्रेम समुद्र सौंदर्य रस अमृत एवं भक्ति की अंतर्मुखी होकर बहती है, और विहार का अनुभव दिव्य भाव या प्रकृति में होता है ना। विहार का अनुभव दिव्य भाव में या दिव्य प्रकृति में होता है। उसी से हमारा भौतिक स्वरूप प्रेमवन की हरी भरी लताओं जैसा हो जाता है। अंदर से जैसे वो प्रेम धारा बहने लगी, तो बाहर से भी उसका स्वभाव प्रेमी हो जाता है। तो नित्य वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम का मिलन निवड़ निकुंजों और लताओं एवं वृक्षों की छाया तल में होता है। यह मिलन स्थली हीरे जवाहरात की चमक से उजागर है। यह प्रिया प्रियतम का रंग महल कहाँ पे है? तो यह प्रिया प्रियतम का रंग महल उस सखी के हृदय में स्थित है। और प्रिया प्रियतम हृदय के इस रंग महल में आनंद अमृत रस को बरसाने में व्यस्त रहते हैं। जगत का विस्तार, पालन एवं विलय उनकी इच्छा शक्ति स्वरूप अन्य भगवत स्वरूप करते रहते हैं। तो इस जगत का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। जगत का मतलब पालन पोषण, और उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो उनके स्वरूप करते रहते हैं। इसीलिए ये जो रसिकगण हैं वो तो अपनी इसमें मुग्ध रहते हैं। तो ये तो और किधर नहीं जाते, इनसे और किस चीज़ से लेना देना भी नहीं है। केवल प्रिया प्रियतम के रस में ये रसिकवर हमेशा डूबे रहते हैं। दो चांद, है ना, जब हम गाते हैं, हे माई ले चल मोहे प्रेमास्पद के कुंज गली, युगल चरण सदा सेवक
गति जहाँ सब भांति अली। हे माई ले चल मोहे प्रेमास्पद के कुंज जली। दो चांद देखत निस दिन सखी, सखिय कमोदिनी फुली। प्रेम मकरंद पान करत अक्षुण्ण रसिक अली। हे माई ले चल मोहे प्रेमास्पद के कुंज गली। तो इस तरह यहाँ पे रसिकगण अपने हृदय कुंज में प्रिया प्रियतम को रंग महल में नित्य विहार रस स्वरूप के आगे कुछ नहीं देखते। वहाँ बिछड़न एवं मिलन का योग नहीं है, क्योंकि ब्रज रस में बिछड़न और मिलन है ना। बिछड़न कभी होवे मोहन मिलन, राधा रमन मेरे राधा रमन। तो यहाँ पे बिछड़न एवं मिलन का योग नहीं है। वहाँ अनवरत अमृत रस बरसता रहता है, जो नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। और इस रस मनोविज्ञान को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। हमारी संपत्ति दंपति के लिए दिन दिन बढ़त घटत नहीं ना। हमारी संपत्ति दंपति के लिए दिन दिन बढ़त घटत नहीं। कबहू सुख सागर रेल यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। तो इस तरह, या फिर भगवत रसिक देव जी कहते हैं अनन्य बिना नहीं कोई सुखिया। इस अनन्य भाव से जो उनका सेवन करता है उससे अधिक सुख इस संसार में किसे मिल सकता है। तो इसीलिए यही मुख्य बात है कि इस रस रीति में, इस स्वामी जी महाराज जी की रस रीति में हमें मिलता क्या है, तो महामधुर रस सार ग्रहण। तो महामधुर रस का सार नित्य अमृत रस से श्री स्वामी जी के महामधुर रस सार ग्रहण इस शीर्षक के अंतर्गत है। इसके लिए सखी भावोपासक की श्री कुंज बिहारी और बिहारी जी के संग पूर्ण अपनत्व एवं आंतरिक प्रीति आवश्यक है। ठाकुर एवं ठकुराइन जो है सखी के है और सखी उनकी है ना। मैं प्यारी की प्यारी जू मेरी, और दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसी स्थिति में ही पूर्ण प्रेम, पूर्ण सुख जो सदा रहने वाला है, नित्य है, असीम है, वो मिलता है ना। वही स्थिति में मिलता है। इसीलिए साधारणतया भक्तगण राधा कृष्णा के साथ मधुर सख्य एवं शांतरस तक के भाव में अपने संबंध बनाते हैं। अध्यात्म आनंद की खोज में चित्त जगत में पहले शांत भाव में आकर युगल जोड़ी के साथ दास या वात्सल्य या सख्य या सखी संबंध बनाने के उपरांत मधुर प्रेम रस तक पहुंचा जा सकता है। प्रेम श्री हरिदासी भक्ति परंपरा में रसिक प्रेम या अनन्य प्रेम की ओर इंगित करता है। प्रेम रस और काम रस में बहुत अंतर है। काम रस का संबंध देह स्तर तक रहता है और प्रेम रस उससे बहुत ऊपर चित्त एवं हृदय को हमेशा प्लावित करता रहता है, मस्ती में रखता है। इसलिए प्रेम रस में जो कि किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती, क्योंकि यहाँ ये जो प्रेम रस है वह शारीरिक भाव से बिल्कुल अलग है। इसीलिए गौर श्याम हमारे हित ये छिन छिन करे केली है ना। तो सखी भाव का आनंद सागर बहुत गहरा है।
अतः है, यह श्रृंगार रस से भी परे है। इसलिए मन हमारा कुंज बिहारी, कुंज बिहारिनी के रंग में रंगा। मन हमारा कुंज बिहारी, हमारा मन ही कुंज बिहारी है, और वो रंगा किस में है? कुंज बिहारिनी के रंग में रंगा। तो श्री स्वामी जी श्री हरिदास स्वामी जी महाराज के रस तत्व का मुख्य उद्देश्य ही नित्य विहार में शामिल होना है। इस नित्य विहार के 4 अंग है: श्री श्यामा, श्री बिहारी जी, श्री हरिदास जी यानी कि श्री ललिता सखी, एवं श्री वृंदावन। तो अब यह प्रश्न है कि व्यक्ति कैसे इस नित्य विहार के भीतरी घेरे में प्रवेश पाए या फिर उसका हिस्सा बने। तो आधारभूत आवश्यकता है कि श्री कुंज बिहारी एवं श्री कुंज बिहारिनी के साथ संबंध जोड़ने की। श्री गुरुदेव श्री बिहारी देव ने सखी के रससुख को, जो स्त्री आकृति रूप में युगल जोड़ी के सेवा में तत्पर रहती है, उसके बारे में लिखा है। बाए कुछ मम प्रिया पद, दाए कुछ पिय पाय, चारों चरण रहत हृदय, यो सुख सैन सुहाय। यानी कि बाए गोद में प्रिया पद, बाई ओर प्रिया जी के चरण कमल है, दाहिनी ओर प्रियतम के चरण कमल है, और इनके दोनों के मिलके 4 चरण कमल। सदैव यो सुख सैन सुहाय, और इसी सुख में वो सखी हमेशा प्लावित रहती है। तो मन मनसा आशा मगन, तन की कछु न संभार, श्री बिहारी न दास नाम न कहे, निरखे नित्य बिहार। सो मन मनसा आशा मगन, तन की कछु न संभार, श्री बिहारी न दास नाम न कहे। अब बिहारी दास क्या कहेगा? वो तो मत हो गया केवल इस नित्य विहार को निरखने में ही। अब कहाँ किसी के सुध-बुध है, तन्मयता होगी। इसीलिए सखी अपनी हृदय रूपी वृंदावन में श्री युगल जोड़ी की अष्टायाम सेवा में लगी रहती है। सेवा करते करते उनके नयनों से खुशी के आंसू बहते रहते हैं। अष्टायाम मतलब 8 प्रहर, बस इनको केली विहार के सुख में वो सहायता करती रहती है। इसीलिए ये जो रस है इसे महामधुर रस कहा गया है, और इस महामधुर रस को अनुभूत किया जा सकता है। जिस तरह सिंह का दूध स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य पात्र को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से महामधुर रस को पवित्र निर्मल हृदय ही पा सकता है। भक्त का हृदय भी गुरु कृपा द्वारा पवित्र निर्मल बन जाना चाहिए। श्री स्वामी जी जैसे गुरु श्री कुंज बिहारी एवं कुंज बिहारी के सेवा जी के साथ संबंध जोड़ देते हैं, गुरु हमारे इष्ट के साथ संबंध जोड़ देते हैं। उन्होंने बताया है कि अपने भीतर के देव को जगाओ, अन्य पथ में लाभ नहीं है। बाहर की तरफ औरों की तरफ से आंखें मूंद भीतर की ओर निहारो, और जब आप अंदर की ओर लगा के अपने आप को उस दृष्टि में, उस चित्त में, हर जगह में प्रिया प्रियतम को बिठा के अब आप भजन करो। ऐसा करने से वो जीव बहुत जल्द श्री स्वामी जी महाराज प्रिया प्रियतम और श्री धाम वृंदावन की कृपा से उस दिव्य महामधुर रस की अनुभूति कर पाता है। ये था आज के बारे में।